लाइफ में एक बार स्टार्टअप जरूर करना। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इन स्टार्टअप। प्लेसमेंट लिया नहीं, कंपनी कंटिन्यू की, अब रियल वर्ल्ड में घुसे। ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए इस कंपनी को चलाना है, ये दिस इज द ड्रीम। तो बट स्टार्टअप वर्ड तो रिस्की था ना यार। फैमिली को ये समझना टाटा छोड़ के टीसीएस छोड़ना है और स्टार्टअप करना है, तो मुझे पहले खुद ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए ताकि मैं उसको हायर कर रहा हूँ, मैं उसको टास्क अलॉटमेंट कैसे करूँगा। बट यहाँ से वहाँ तो कभी भी जा सकते हो। कॉलेज की स्टोरी तो बहुत वंडरफुल है। और कॉलेज में तो नॉर्मली सबसे अच्छी बात क्या होती है हमेशा, और जैसे तुम्हारे पास भी था कि फॉल बैक ऑप्शन था, नहीं चलती कंपनी तो प्लेसमेंट तो हुआ ही हुआ था, प्लेसमेंट था और अच्छे बच्चे थे। बट प्लेसमेंट लिया नहीं, कंपनी कंटिन्यू की, अब रियल वर्ल्ड में घुसे। उसके पीछे ना मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था। Okay. कंपनी प्लेसमेंट छोड़ के और कंपनी को कंटिन्यू करना मेरे दिमाग में एक बहुत सेट चीज़ थी। अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं कंपनी में चला गया, आज मैं फॉर एन एग्जांपल 1 लाख के पैकेज पे भी जाता हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर रहा हूँ। अब मेरा माइंडसेट सेट हो गया है कि अब मेरे को महीने की 2 तारीख 5 तारीख को 1 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपए नहीं आया तो मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा महीना हिल जाएगा। अब अगर मैं मेरे स्टार्टअप से उस टाइम पे 1 लाख रुपए नहीं भी कमा रहा, मैं 10,000 रुपये भी कमा रहा हूँ, तो मैं 10,000 से 1 लाख जाना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम पूरा 10,000 पे सेट है। तो वो कमिंग बैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है। वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हो, बट यहाँ से वहाँ तो कभी भी जा सकते हो। इफ़ आई एम डूइंग ए स्टार्टअप, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करूँगा, मुझे बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ स्टार्टअप, मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी और अच्छे पैकेज पे मिल जाएगी। बिल्कुल। मतलब यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता है, वहाँ से वापस यहाँ आना डिफिकल्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट तो आई थॉट कि पहले ये कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जब कॉलेज से निकले, फर्स्ट ईयर था, तो कुछ प्लान बनाया था कि इस साल में ये रेवेन्यू करेंगे, ये सर्विसेज करेंगे, ये कस्टमर्स होंगे, या बस निकल लिए? निकल गए बस। कुछ कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए इस कंपनी को चलाना है, ये दिस इज़ द ड्रीम। ये ही एक ड्रीम है और इसी को चलाना है। अब इसको चलाने के लिए जो कुछ भी है सब देना है और इसी में वर्क करना है। तो बहुत बहुत चीज़ें सीखी है मैंने। मतलब मेरा एक बहुत पर्सनल वो है कि मैं मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बोलता हूँ कि कुछ करो ना करो, मेरी कंपनी छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंपनी में रह के स्टार्टअप कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ में एक बार स्टार्टअप जरूर करना। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इन स्टार्टअप। एक बार अगर कोई स्टार्टअप करता है, आज मैंने स्टार्टअप किया, आई नो हाउ टू मैनेज अ टीम, हाउ टू मैनेज अ क्लाइंट, मुझे सब पता है, मैंने सब डोमेन का सब कुछ सीख लिया। जब हम हायरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम हायरिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मुझे पहले खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए ताकि मैं उसको हायर कर पाऊँ, मैं उसको टास्क अलॉटमेंट कैसे करूँगा। मुझे अगर कुछ आता नहीं, तो मैंने उन सब डोमेन्स को सीखा। जितने भी डोमेन्स उस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आते हैं। अब समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई एचआर का इंटरव्यू देने आता है और वो अगर मेरे पास आ जाता है, और जब मैं उससे 4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एचआर के, जो मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि दूसरे क्वेश्चंस का जवाब वो क्या देंगे, बट जो 4 मुझे पता है, अगर वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कहीं ना कहीं वो अब नहीं जवाब दे पाते हैं, बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट। बट मेरे पास उन सब का जवाब है, क्योंकि मैंने वो प्रोसेस करी है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो प्रैक्टिकली करके और अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करी है, तो वो ज़्यादा सीखा हूँ मैं उनसे सबसे। एंड एट दैट टाइम व्हाट डज योर फैमिली और पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक यार कि फैमिली वाज लाइक, कभी कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, जो करना है जैसा करना है तो डू बट इट। स्टार्टअप वर्ड तो रिस्की था ना यार। पूरी फैमिली में, ब्लड लाइन में सब लोग बिजनेस में हैं। बिजनेस वाले हैं। तो अब जब बिजनेस कर ही लिया था, इट वाज डिफिकल्ट फॉर श्रुति मैम। श्रुति मैम की फैमिली में स्टार्टअप वाज अ रिस्क। अच्छा। आई गेस शायद तक 2 साल बाद श्रुति मैम ने घर में अपने घर बताया में था। बताया था कि मैं तो स्टार्टअप के अंदर हूँ, क्योंकि तब प्लेसमेंट छोड़ना था। हाँ। प्लेस्ड थी श्रुति मैम का भी, प्लेसमेंट हो गया था। अब वो Obviously. प्लेसमेंट जो मेरा तो एक नॉर्मल एजेंसी में, नॉर्मल कंपनी में प्लेसमेंट हो, श्रुति मैम का प्लेसमेंट हो गया था टीसीएस में। अब फैमिली को ये समझाना कि टाटा उनको छोड़ के टीसीएस छोड़ना है और हाँ। स्टार्टअप करना है, इट वॉज अ चैलेंज फॉर देम। बट और फिर एक लड़की भी है, स्टार्टअप करना है, बट टच वुड आज की तारीख में मेरी 80 to 90% टीम पूरी वुमेन स्पेसिफिक टीम है। सभी वुमेन से कंपनी के अंदर ये ही लीड कर रहे हैं। मतलब नाउ आई एम जस्ट समवन जो सिर्फ इनको बता देता हूँ, जहाँ ये अटक जाते हैं तो आई एम हेल्पिंग देम। बाकी ये इनको मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं, अब ये सब बहुत ट्रेंड है, ये दे आर लीडिंग माई ऑर्गेनाइजेशन और परफेक्टली लीड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस, एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट student entrepreneurship, please spread the word. Campus to CEO. Thank you.